ये कहानी है भारत माता की। मतलब सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है, एक पहचान, जिसका जिक्र हमारे रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों से लेकर आज तक महसूस होता है। सोचिए, वो हिमालय की गोद, गंगा यमुना के किनारे, ये धरती, कितनी कहानियां होंगी इसकी। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ राजाओं या लड़ाइयों की ही बात नहीं है, ये हमारी संस्कृति की कहानी है, हमारे संघर्षों की, और हाँ, करोड़ों लोगों के सपनों की भी। जब हम श्री राम की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक राजा नहीं है ना, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके न्याय, उनके सत्य के आदर्श आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। और श्री कृष्ण का गीता का ज्ञान, वो तो जैसे जीवन जीने की कला सिखाता है। हाँ बिल्कुल। और फिर ज्ञान और कौशल की भी तो क्या गजब की विरासत है। जैसे धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। सोचिए, सेहत और जीवन का कितना गहरा ज्ञान रहा होगा तब। बिल्कुल सही। या फिर विश्वकर्मा जी, उनकी कल्पना, उनका शिल्प, कितने भव्य मंदिर, कितने महल बनाए उन्होंने, ये सब हमारी पहचान का हिस्सा है। सही कहा। और इसी मजबूत नींव पर खड़े हुए बड़े बड़े साम्राज्य, जैसे राजा अशोक का धम्म का संदेश, कितना अनोखा था वो। चंद्रगुप्त मौर्य का कुशल शासन, या फिर दक्षिण में कृष्ण देव राय का कला और साहित्य को बढ़ावा देना, और रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाएं भी तो थीं। इन सब ने भारत की शान बढ़ाई है। और इन विश्वविद्यालयों का क्या कहना, नालंदा, तक्षशिला। अरे वाह, आज हम बात करते हैं ग्लोबल एजुकेशन की, लेकिन तब तो दुनिया भर से लोग यहाँ ज्ञान पाने आते थे। हाँ, आते थे। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था शायद, है ना? लगता है जीवन जीने का तरीका भी सिखाते होंगे। बिल्कुल। एक आप कह सकते हैं समग्र दृष्टिकोण था ज्ञान का। और ये विविधता में एकता वाली बात भी तो कितनी पुरानी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग मान्यताएं, पर सब इसी मिट्टी के बच्चे। ये जो मिली जुली विरासत है ना, यही तो भारत माता का असली रूप है। लेकिन फिर एक मुश्किल दौर आया। बाहरी ताकतें आईं, उन्होंने यहाँ अपनी जड़ें जमा लीं। भारत माता की स्वतंत्रता पर जैसे ग्रहण लग गया। वो एक बहुत मुश्किल और दर्दनाक समय था। हाँ, पर वहीं से, उसी मुश्किल से जन्म हुआ आजादी के एक लंबे संघर्ष का। हाँ, और उस संघर्ष की पहली बड़ी चिंगारी वो 1857 में भड़की थी। रानी लक्ष्मीबाई का वो रण में कूद पड़ना, मंगल पांडे का विद्रोह का बिगुल बजाना, तात्या टोपे की वो गुरिल्ला रणनीति, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस जज्बे के प्रतीक हैं जो गुलामी मानने को तैयार ही नहीं था। उनके बलिदान ने ही आजादी की लड़ाई की नींव रखी, कह सकते हैं। और वो आग बुझी नहीं, अलग अलग रूपों में सुलगती रही, आगे बढ़ती रही। फिर महात्मा गांधी आए। उन्होंने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया, अहिंसा का। सत्य और अहिंसा की ताकत से लड़ना, ये कितना अलग तरीका था, बिल्कुल अनोखा। और दूसरी तरफ देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का शौर्य था। उन्होंने तो विदेश जाकर आजाद हिंद फौज बनाई। फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी, उनका बलिदान, हंसते हंसते देश के लिए जान दे दी उन्होंने। हाँ। हर किसी का तरीका शायद अलग था, पर मंजिल तो एक ही थी, भारत माँ की आजादी। और उन तरीकों में से एक था डांडी मार्च, है ना? हाँ। 1930 में गांधी जी का वो 240 मील पैदल चलना, सिर्फ नमक कानून तोड़ने के लिए। हाँ, नमक जैसी साधारण चीज, पर वो कितना बड़ा प्रतीक बन गया। एक मुट्ठी नमक ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण सी चीज भी पूरे देश के आंदोलन का, संकल्प का प्रतीक बन सकती है। वो पूरे देश की आवाज थी एक तरह से। और आखिरकार इतने संघर्षों, बलिदानों, आंदोलनों के बाद वो सुबह आई, वो सुबह जिसका सबको इंतजार था। 15 अगस्त 1947, वो दिन जब दिल्ली के लाल किले पर हमारा तिरंगा लहराया, गर्व से हवा में वंदे मातरम, जय हिंद के नारे गूंजे होंगे, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीनन वो आजादी का जश्न था, पर साथ ही उन अनगिनत शहीदों को याद करने का दिन भी था, जिन्होंने इस दिन के लिए अपना सब कुछ दे दिया। हमारा तिरंगा भी तो यही कहानी कहता है। केसरिया रंग साहस का, बलिदान का प्रतीक है, सफेद शांति और सच्चाई का, और हरा रंग है विश्वास का, खुशहाली का, हमारी धरती से जुड़ाव का। और आज देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना? करोड़ों लोग अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुनते हैं। यहाँ किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, युवा पीढ़ी नए नए सपने देख रही है और उन्हें पूरा भी कर रही है। और ये विविधता
ये आज भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 22 से ज्यादा तो राजभाषाएं हैं, अनगिनत बोलियां, पहनावे, त्योहार, ये सब मिलकर भारत माता की तस्वीर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। ये कहानी रुकी नहीं है, ये हर रोज आगे बढ़ रही है, विकसित हो रही है। बिल्कुल, ये कहानी लगातार लिखी जा रही है, हम सब लिख रहे हैं। और यहीं पर ना एक विचार आता है मन में कि हम सब जो इस महान विरासत के वारिस हैं, आज भारत माता की कहानी का अगला पन्ना कैसे लिख रहे हैं? इस गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर भविष्य के लिए हम क्या जोड़ रहे हैं इसमें? ये सवाल शायद हम सबको सोचना चाहिए। दोस्तों, क्या आपकी किड्स जोन एक्टिविटी बुक तैयार है? आज हम उसमें रंग भरेंगे, सपने लिखेंगे और गर्व से बोलेंगे, मेरा भारत महान। और हाँ, किड्स जोन, रियल लाइफ मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स के साथ जुड़े रहना मत भूलना। असमय भी है ऊंची आवाज में पढ़ने का, मम्मी पापा के सामने। तो तैयार हो ना? चलो शुरू करें। बच्चों, भारत माता की कहानी सिर्फ वीरों की लड़ाइयों तक सीमित नहीं। आज भी उनकी गोद में रंग बिरंगा संसार बसा है, स्वाद, संगीत और रंगों से भरा हुआ। सोचो, जब वो कश्मीर की मीठी कहवा, पंजाब की मक्के दी रोटी, गुजरात का ढोकला, बंगाल की मिठाई और केरल का अप्पम खिलाती है, तो लगता है जैसे ममता का स्वाद हर कोने में घुल गया हो। उनके आंचल में पश्मीना की नरमी, कांचीवरम की चमक, राजस्थानी बांधनी के रंग और असम की सादगी है। उनकी जुबान पर 100 से ज्यादा बोलियां हैं और संस्कृत, जो दुनिया को पहला ज्ञान देने वाली भाषा बनी। उनके आंगन में दिवाली के दिए, ईद की सेवैयां, बैसाखी के ढोल और ओणम के फूल सब साथ में खिलते हैं। किसान खेत में, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में, डॉक्टर अस्पताल में, सब उनकी संतान हैं। उनके दिल की धड़कन कथक के घुंघरू, भरतनाट्यम की मुद्राएं, सितार की तार और तबले की ताल में सुनाई देती है। उनकी धरोहर में रामायण, महाभारत, वेद, आयुर्वेद हैं, धन्वंतरी और विश्वकर्मा जैसे महापुरुष हैं। उनका श्रृंगार है मोर, बाघ, कमल। उनकी रक्षा में सेना, नौसेना और वायुसेना है। उनकी नजरें अब चांद तक पहुंच चुकी हैं। चंद्रयान, स्वच्छ भारत और आयुष्मान भारत उनके नए सपने हैं। भारत माता सच में एक रंगोली है। जितने रंग, उतनी सुंदरता। और जब सारे रंग मिलते हैं, तब बनता है हमारा भारत, एक अखंड, अपार,